हरियाणा भर्ती परीक्षाओं में हरियाणा सामान्य ज्ञान से लगभग 22% पूछे जाया करते हैं, जिसमें से 5 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर के हुआ करते हैं। और ये वो क्वेश्चन हुआ करते हैं जो निश्चित करते हैं मेरिट के लेवल को, यानी कि जो बच्चा इन क्वेश्चनों कर पाता है वो ओबियसली मेरिट में आ पाता है। तो इसी पहेली को सुलझाने के लिए हरियाणा की सबसे बेहतरीन पुस्तक एकलव्य पब्लिकेशन की, जो कि काफ़ी चर्चित पुस्तक है और सबसे ज़्यादा बिकने वाली पुस्तक है, इसका हम वार्षिक करंट अफेयर इस वीडियो में पढ़ेंगे। और आपसे निवेदन करता हूं कि वीडियो को ध्यान से देखें, एक एक क्वेश्चन की काफ़ी कीमत है एग्ज़ाम के लिहाज से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर कोविड-19 के बारे में। कोविड-19 पे क्योंकि काफ़ी ये 2020 जो साल गया है कोविड-19 के नाम गया है, तो इस पे एग्जामिनर एक दो क्वेश्चन आपका लेना चाहेगा। तो मुख्य क्वेश्चन कौन से होंगे वो आपको बताता चलूँगा, क्वेश्चनों को रिवाइज आप करते चलो। कोरोना संक्रमण का प्रथम मरीज राज्य के किस जिले में मिला था? कोरोना संक्रमण का प्रथम मरीज राज्य के गुरुग्राम जिले में मिला था। कोरोना से हरियाणा में पहली मौत किस जिले में हुई थी? अंबाला जिले में हुई थी। कोरोना को महामारी का दर्जा देने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? ध्यान देंगे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस पे 3 क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, आपको चारों तरफ से अपने आप को तैयार करके चलना है। कोरोना को महामारी का दर्जा देने वाला भारत का प्रथम राज्य हरियाणा है। कौन सा है? हरियाणा है। क्वेश्चन बनेगा कि हरियाणा जो कि कोरोना को महामारी का दर्जा देने वाला देश का प्रथम राज्य है, किस अधिनियम के तहत ये दर्जा दिया गया? धारा 1897 के तहत। ध्यान देंगे 1897 की धारा, अधिनियम कौन सा? 1897 का अधिनियम। कौन सा अधिनियम? 1897 का अधिनियम। और धारा कौन सी? 2, 3, 4। ध्यान देंगे धारा 1 इसमें शामिल नहीं है। धारा 2, 3 और 4 कौन सी? धारा 2, 3 और 4। फिर रिपीट कर रहा हूँ बार बार बोलने के लिए, ताकि आपको ये बात समझ में आए कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। अधिनियम 1897, अधिनियम 1897। कोरोना के दौरान हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर क्या है? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सपेक्टेड कहता हूँ मैं तो कि अगर आगामी 3 एग्जाम की बात करूँगा तो एक एग्जाम में तो ये आपको पक्का मिलेगा, ये गारंटेड श्योर है कि कोरोना के दौरान राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1075। याद कर लेंगे इस क्वेश्चन को। कोरोना संकट से उबरने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में सर्वाधिक रुपए देने वाली राज्य की ग्राम पंचायत कौन सी है? पलड़ा गांव की पंचायत ने सबसे ज़्यादा धनराशि दान दी है कोरोना के लिए, और वो कितने रुपए की है? 21 करोड़ रुपए। ये आपसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन गांव आपको याद करके चलना है, पलड़ा गांव। कौन सा गांव? पलड़ा गांव की पंचायत। और ये कहाँ पर रहता है? ये रहता है गुड़गांव जिले में। कोरोना पर ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने वाला देश का प्रथम शिक्षा बोर्ड कौन सा है? ये क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम के लिहाज से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोरोना पर ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने वाला देश का प्रथम बोर्ड कौन सा है? भारत का प्रथम बोर्ड पूछ रहा है आपसे, वो कौन सा है? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, जो कि कहाँ पर है? भिवानी में है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड। कौन सा? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी। हरियाणा सरकार ने कोरोना के कारण चलते लॉकडाउन में राज्य के विद्यार्थियों को कौन कौन से 3S मंत्र दिए हैं? स्टे एट होम, स्कूल एट होम, स्टडी एट होम। कोरोना वायरस के कारण हरियाणा सरकार ने राज्य के स्टूडेंट्स की पढ़ाई के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया था? ध्यान देंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ऐसे एग्जामिनर इन क्वेश्चनों को टारगेट करता है। कोरोना वायरस के कारण हरियाणा सरकार ने राज्य के स्टूडेंट्स के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया था? संपर्क बैठक। कौन सा? संपर्क बैठक। इसके बाद क्वेश्चन रखेंगे, हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किस नाम से रिलीफ फंड बनाया? कोविड रिलीफ फंड। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने कोरोना के कारण मौत का शिकार हुए लोगों के आश्रितों के लिए 1% यानी कि 1 सीट आरक्षित करने का फैसला किया है? वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसमें कोरोना पीड़ित को 1 सीट आरक्षित की जाएगी? गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय हिसार। हरियाणा के कितने गांवों में कोविड वाटिका स्थापित की जाएगी? 1100 गांव में। लॉकडाउन में रोडवेज बस चलाने वाला राज्य का प्रथम
देखो, लॉकडाउन के दौरान, किसके दौरान? लॉकडाउन के दौरान रोडवेज बस चलाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है? देश का प्रथम राज्य हरियाणा है, जिसने लॉकडाउन में भी क्या चलाई? रोडवेज की बस चलाई। कोरोना वायरस के दौरान राज्य में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? कोविड-19 संघर्ष सेनानी। किस नाम से? कोविड-19 संघर्ष सेनानी। कोरोना में जरूरतमंदों के लिए अडॉप्ट ए फैमिली योजना राज्य के किस शहर में लागू की गई? करनाल में। देश का प्रथम कोरोना मुक्त राज्य में स्कूल कौन सा है? लिटिल एंजल स्कूल सोनीपत। कोविड-19 के लिए राज्य का प्रथम प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप फोकस करके चलना। कोविड-19 के लिए, किसके लिए? कोविड-19 के लिए हरियाणा राज्य का प्रथम प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? कोविड-19 के लिए हरियाणा राज्य का प्रथम प्लाज्मा बैंक फरीदाबाद में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? फरीदाबाद में स्थापित किया गया था। कौन सा? पहला। और 5 ये स्थापित किए गए थे। कोविड-19 की जांच के लिए हरियाणा सरकार द्वारा करवाए गए सेरो सर्वे को क्या नाम दिया गया? कोविड कवच एलिसा। कोविड-19 के कारण सार्वजनिक स्थान पर थूकने व मास्क न लगाने पर कितने रुपए जुर्माना राशि का प्रावधान किया गया है? 500 रुपये की। कोरोना से जंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए राज्य को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोरोना से जंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए हरियाणा राज्य को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना में कोविड-19 के कारण मृत्यु हो जाने पर मुआवजे की राशि कितनी कर दी गई है? 10 लाख रुपए कर दी गई है। इसके बाद एक दो क्वेश्चन आपका यहाँ से फ्रेम होता है भाजपा के अभी तक के अध्यक्ष, क्योंकि हरियाणा में भाजपा का शासन है तो यहाँ से एक आध क्वेश्चन आपका फ्रेम हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन भी आपको पढ़ लेने जरूरी है। हरियाणा राज्य का नया भाजपा अध्यक्ष किसको बनाया गया है? हरियाणा राज्य का नया भाजपा अध्यक्ष किसको बनाया गया है? श्री ओम प्रकाश धनखड़ को। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, हरियाणा राज्य का भाजपा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? हरियाणा राज्य का भाजपा का प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर कमला वर्मा थे। कौन थे? डॉक्टर कमला वर्मा। और क्वेश्चन रखेंगे, राज्य में भाजपा के अभी तक कितने व्यक्तियों को अध्यक्ष बनाया जा चुका है? अभी तक 12 व्यक्तियों को हरियाणा राज्य में भाजपा का अध्यक्ष बनाया जा चुका है। और एक ये क्वेश्चन भी ध्यान देने वाला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का एकमात्र व्यक्ति जो राज्य भाजपा के 2 बार अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए, श्री रामविलास शर्मा 2 बार भाजपा के अध्यक्ष बने। ध्यान देने वाली बात है, श्री रामविलास शर्मा हरियाणा में भाजपा के 2 बार अध्यक्ष बने हैं। कितने बार? 2 बार अध्यक्ष बने हैं। कितने बार अध्यक्ष बने हैं? 2 बार अध्यक्ष बने हैं। हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण योजनाएं देखेंगे। क्या महत्वपूर्ण योजनाएं देखेंगे जो हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई हैं। योजनाओं से 2-3 क्वेश्चन एग्जामिनर पूछा करता है, ध्यान देने वाली बात ये भी है। हरियाणा पशुधन बीमा योजना कब चलाई गई? 29 जुलाई 2016 को झज्जर में चलाई गई। ये सबसे पहले कृषि मंत्री श्री ओम प्रकाश धनखड़ के द्वारा, और आजकल ये क्या है? ये आजकल राज्य भाजपा के अध्यक्ष भी है। कुल जानवर कितने रखे गए? 7। बीमा अवधि कितनी रखी गई? 3 वर्ष की। गाय, भैंस, बैल व ऊंट का 100 रुपये बीमा, भेड़, बकरी व सूअर का 25 रुपये बीमा। SC ST के लोग मुफ्त में बीमा करवा सकते हैं। राज्य के 15 जनपदों में प्रारंभ जून 19 तक। ये मुख्य पॉइंट हैं जो आपको याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। भावांतर भरपाई योजना कब लागू की गई? 1 जनवरी 2018 को। कब लागू की गई? 1 जनवरी 2018 को। और ये पधाना नांगर करनाल में शुरू की गई। संबंधित सब्जी क्या है इसमें? सब्जी पालकों व फलों से संबंधित ये योजना है। प्याज व फूलगोभी के लिए इस योजना में राशि बढ़कर 600 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई थी। हरियाणा भावांतर भरपाई योजना, इसमें कुल सब्जियों की संख्या 19 है। आपको सारे ये रेट पेट याद करने की जरूरत नहीं है। महत्वपूर्ण चीजें आपको मैं बताता चलूंगा। तीर्थ दर्शन योजना 6 मार्च 2017 को शुरू की गई। तीर्थ दर्शन योजना कब शुरू की गई? 6 मार्च 2017 को। इस योजना के तहत
सरकार 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त में तीर्थों के दर्शन करवाएगी। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम 4 अगस्त 2015 को योजना शुरू की गई और 15 अगस्त 2015 को भी शुरू की गई, यानी कि 2 पार्ट में शुरू किया गया इसको। और संबंध किससे रखता है, ये क्वेश्चन काफी परेशान करता है, तो ये ध्यान रखेंगे। ये किससे संबंधित है, ध्वजारोहण से संबंधित है। किससे, ध्वजारोहण से। मंगल नगर विकास योजना 18 मार्च 2017 शुरू की गई और इसमें राशि 1000 करोड़ रुपए खर्च की गई। आपसे कोई पूछेगा नहीं। यह योजना राज्य में नगरों के विकास से संबंध रखती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मंगल नगर विकास योजना हरियाणा राज्य में नगरों के विकास से संबंध रखने वाली एक योजना है। दीन बंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना 18 मार्च 2017 को शुरू की गई। इसके बाद क्वेश्चन है म्हारा गांव जगमग गांव 1 जुलाई 2015 शुरू की गई। अटल मिशन योजना 6 फरवरी 2017 शुरू की गई। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई। अंत्योदय आहार योजना 15 फरवरी 2018 को शुरू की गई। ऑपरेशन दुर्गा 13 अप्रैल 2017 को शुरू की गई। स्टार विलेज योजना 26 जनवरी 2018 को शुरू की गई। अब ये किसने शुरू की, कि कौन शुरू कर रहा है, क्या कर रहा है, ये आपको पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो 2019 के क्वेश्चन आएंगे उसमें ये सब चीजें हम पढ़ के चलेंगे। संत गुरु रविदास योजना कब शुरू की गई, 4 फरवरी 2018 को शुरू की गई। जो मुख्य योजना है वो यहाँ पे आपको वर्णित की गई है और 2020 की योजनाओं की आपको तिथि भी पूछी जाएगी, बाकियों की आपसे डिटेल नहीं पूछता। वंदे मातरम योजना 9 जनवरी 2004 से शुरू की गई और ये गर्भवती महिलाओं से संबंध रखती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि वंदे मातरम बोलते ही ऑप्शन में आता है आपका जवानों से संबंधित, तो बच्चे क्या करते हैं, जवान पे आंसर मार देते हैं, जबकि ये क्या है, ये गर्भवती महिलाओं की एक योजना है। इसमें क्या किया जाएगा ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जाम का टाइम है, अभी आप मेन चीज को पढ़ो और आराम से एग्जाम में जाओ और युद्ध को जीत के आओ। अब की बार आपको अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करना है और खुश होकर के परीक्षा पास देनी है और पास होकर के आना है। आप बिल्कुल पास हो जाओगे, इतनी मेहनत आप कर रहे हो, तो अब आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी कि मेरा क्या होगा। आपका ये बिल्कुल सोचना गलत है, क्योंकि अब की बार क्या हुआ, पास बिल्कुल हो जाओगे, क्योंकि काफी मेहनत जो आप कर रहे हो। मध्याह्न भोजन योजना 15 अगस्त 2004 से शुरू की गई, जबकि डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना 2005-06 में शुरू की गई। स्वयं सिद्धा योजना 2002 में शुरू की गई। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह सगुन योजना 14 मई 2005 को शुरू की गई। कृषक उपहार योजना 2 अक्टूबर 2000 से शुरू की गई। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा 1989-90 में शुरू की गई। वनस्पति वन योजना 1 नवंबर 2003 से शुरू की गई। अरावली परियोजना 1990 में शुरू की गई थी, जबकि देवी रूपक योजना को 25 सितंबर 2002। ये देखो, इसमें आपको डेट पेट याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, आप सन याद करो, क्योंकि बहुत पुराना सिर्फ आपको सन याद करना है। लेटेस्ट में आपको डेट भी याद करनी है आगे भाषण में, और जो बहुत लेटेस्ट है उसको आपको स्थान भी, किसने करा, क्या करा, ये भी। लाडली योजना 20 अगस्त 2005 को शुरू की गई। उसके बाद है लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना 1 जनवरी 2006 को शुरू की गई। देवी रक्षक योजना 2 अक्टूबर 2003 से शुरू की गई। बुढ़ापा पेंशन 1987 में शुरू की गई। महिला पुलिस थाना 2015 में शुरू किए गए। नई खेल नीति 2015 में शुरू की गई। सीएम विंडो 2014 में शुरू की गई। सुकन्या वृद्धि खाता योजना 2015 में शुरू की गई। स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान 2014 में शुरू किया गया। इसकी आपको डेट पेट याद करने की जरूरत नहीं है। हरियाणा कौशल विकास मिशन 2015 में शुरू किया गया। बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली 2015 में शुरू की गई। ऑनलाइन जन्म पंजीकरण 2015 में शुरू किया गया। मासिक टेस्ट योजना भी 2015 में शुरू की गई। सखी योजना भी 2015 की है। जननी सुरक्षा योजना 2011 की है। 2-4 और मेन है, आपको थोड़ा ध्यान करना है, आपको बस 1-2 बार सुन लेना और आपको कुछ भी नहीं करना, ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। ऑपरेशन पायलट प्रोजेक्ट 1994 से शुरू है। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना 15 से शुरू है। शिवधाम योजना, देखो ये एक क्वेश्चन बनता है, थोड़ा सा इसके ऊपर फोकस करेंगे एक बार। शिवधाम योजना हरियाणा राज्य में कब्रिस्तान तक पक्का रास्ता, 4 दीवारी, शेड व पानी की व्यवस्था के लिए ये योजना चलाई गई है। शिवधाम योजना। सुपर 100 10वीं पास जो 80% से ज़्यादा मार्क्स नंबर देते हैं उनको MBBS व IIT में मुफ्त कोचिंग दिलाने के लिए ये योजना है।
आप स्वास्थ्य आपके द्वार योजना 2003 से शुरू की गई है। मंजियारा परियोजना राज्य के सिरसा जिले में शुरू की गई थी, बागवानी का बढ़ावा देने के लिए की गई थी और इजराइल के सहयोग से योजना शुरू की गई थी। गोवर्धन योजना 2018 में शुरू की गई थी। पौधागिरी 2018 में, इंद्रधनुष 2018 में, गायों का आधार कार्ड 2015 में। ये मैंने मुख्य योजना आपको पढ़ के सुना दी हैं, आपको इनके ऊपर ज़्यादा संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। हुनर से रोजगार योजना हरियाणा के पर्यटक विभाग द्वारा चलाई जा रही है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे क्योंकि ये गलत होने वाला क्वेश्चन है। हुनर से रोजगार, तो बच्चे रोजगार वाला जो ऑप्शन आता है उस पर मार देते हैं, ठीक है। लेकिन ये आंसर क्या है इसका, ये पर्यटक विभाग द्वारा चलाई गई, पर्यटन विभाग द्वारा चलाएगी, ध्यान देंगे पर्यटन विभाग द्वारा चलाएगी योजना है। सक्षम युवा योजना 17 से शुरू है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ योजना, देखो दो हैं, बेटी बचाओ वाला अलग है और ये अलग है। बेटी खिलाओ, ध्यान रखना, बेटी खिलाओ योजना 18 से शुरू की गई है और ताऊ देवदार क्रिकेट स्टेडियम पंचकुला से योजना को शुरू किया गया था। इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे इसको। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी ये चर्चित है और इसको आपको टारगेट करना है। इस योजना में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर बनता है तो वो ये बनता है। इसमें आपको 3-3 हज़ार रुपये मिलते हैं 6-6 महीने में, काफ़ी ये इंपॉर्टेंट योजना है। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, इसकी आपको डेट भी याद करके चलनी है। 21 अगस्त 2019 को 21 अगस्त 2019 को शुरू की गई थी ये मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। 6,000 रुपये वार्षिक इसमें दिया जाता है, ये भी आपको याद करके चलना, ये पॉइंट भी इसमें इंपॉर्टेंट है। करंट में भी योजना चल रही है। 3-3 हज़ार रुपये की दो इसमें किस्त आती है 6-6 महीने के बाद। बीमा योजना 27 मई 2019 से योजना है ये आपकी, ये कोई आपसे पूछेगा नहीं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो कि पशुओं से संबंध है, 6 दिसंबर 2019 को भिवानी से शुरू की गई। ये अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना 25 दिसंबर 2019 से शुरू की गई। मुख्यमंत्री बकरी भेड़ पालक उत्थान योजना 23 फरवरी 2020 से शुरू की गई है लोहारू भिवानी से। तो कोई पार्टिकुलर अगर आपका कोई पेपर है तो उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे, बाकी ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे नहीं जाया करते। राज्य में ऊन मांस और दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 300 भेड़ और बकरी यूनिट की स्थापना की जाएगी। इस योजना के लिए, इनको आप छोड़ो, ये पॉइंट आपको बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं। मेरा पानी मेरी विरासत योजना कब शुरू की गई, देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना कब शुरू की गई, इसकी आपको डेट भी याद करनी है, 6 मई 2020 को। मेरा पानी मेरी विरासत, मेरा पानी मेरी विरासत, मेरा पानी मेरी विरासत 6 मई, मेरा पानी मेरी विरासत 6 मई, मेरा पानी मेरी विरासत, वेरी गुड, 6 मई। बाकी आपको चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, आपको ये पॉइंट हैं ये आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ने होते। अगर आप कोई स्पेशल डिपार्टमेंट का पेपर दोगे तो आपको ये क्वेश्चन भी पढ़ने पड़ेंगे। फिर ये जो क्वेश्चन है, अभी आपको कि जर्नल पेपर दे रहे हो, ग्राम सचिव, कनाल पटवारी पुलिस, ये जो आप MPSW वगैरह के जो आप पेपर दे रहे हो ये कॉमन पेपर होते हैं, ठीक है। हरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना 4 अगस्त 2020 को शुरू की गई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना कब शुरू की गई, 4 अगस्त 2020 को। सही पूछो तो करंट अफेयर का यही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। हरियाणा परिवार पहचान पत्र योजना कब शुरू की गई, 4 अगस्त 2020 को शुरू की गई। कहाँ से, पंचकुला से। ये भी इंपॉर्टेंट है, कहाँ से शुरू की गई, पंचकुला से शुरू की गई। और इसमें ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी नागरिकों का 8 अंकों का, कितने अंकों का, 8 अंकों का पहचान पत्र जारी होगा। कितना, 8 अंकों का पहचान पत्र जारी होगा। इसकी आपको सारी बातें याद करनी है। जरूरतमंद परिवारों को घर बैठे मिलेगी सरकारी परियोजना की जानकारी। सभी जानकारियों का या सभी योजनाओं का लाभ एक ही पहचान पत्र पर मिलेगा, इसकी विशेषता है। ई गवर्नेंस में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है, ई गवर्नेंस में हरियाणा का भारत देश में प्रथम स्थान है। राज्य के प्रथम संयुक्त फूड व ड्रग टेस्टिंग लैब कहाँ स्थापित की जाएगी, पंचकुला में स्थापित की जाएगी। राज्य में कितने प्रतिशत गांवों में शराबबंदी के प्रस्ताव भेजे गए हैं, 13% गांव से 872 गांव शामिल हैं। हरियाणा पुलिस में महिला कर्मचारियों की संख्या 10% से बढ़ाकर 15% कर दी गई है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, हरियाणा पुलिस वगैरह के एग्जाम में तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन कि हरियाणा पुलिस में महिला कर्मचारियों की संख्या 10% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है,
हरियाणा पुलिस में महिला कर्मचारियों की संख्या 10% से बढ़ाकर 15% कर दी गई। कितने प्रतिशत कर दी गई है? 15% कर दी गई। ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा राज्य सरकार द्वारा गठित किए नए विभाग कौन से हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा राज्य सरकार द्वारा गठित किए गए नए विभाग कौन से हैं? नागरिक संस्थान सूचना एवं विदेश सहयोग विभाग। कौन से? नागरिक संस्थान सूचना और विदेश सहयोग विभाग। कौन से? ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य सरकार ने कितने कर्मचारियों से अधिक वाले विभागों में ऑनलाइन तबादला नीति जारी की है? 500 से अधिक। नया संस्कृत महाविद्यालय कहाँ खोला गया है? मनसा देवी पंचकुला में। जिंदल स्टील का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? ऋषभ पंत। हरियाणा के किस जिले के छात्र ईशान को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है? ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राष्ट्रपति, हमारे जो माननीय राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा सम्मानित ये कैरेक्टर हैं ईशान। कौन? ईशान। और इनको क्या मिला है? बाल शक्ति पुरस्कार मिला है। क्या मिला है? बाल शक्ति पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। कहाँ पर, कहाँ के रहने वाले हैं? ये यमुनानगर के रहने वाले हैं। हरियाणा के किस जिले के छात्र ईशान को, किसको? ईशान को। क्वेश्चन घुमाया जा सकता है, ध्यान देंगे। ईशान को किसने? राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने क्या दिया? बाल शक्ति पुरस्कार दिया। क्या दिया? बाल शक्ति पुरस्कार दिया। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये यमुनानगर के रहने वाले हैं। क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछेगा एग्जामिनर, आप इस क्वेश्चन के लिए तैयार रखो खुद को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के किस पहलवान को व्यक्तिगत वर्ग में साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी सम्मान मिला है? बजरंग पुनिया को। साल का सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, ध्यान देंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के किस पहलवान को व्यक्तिगत वर्ग में, किसमें? व्यक्तिगत में घुमाएगा क्वेश्चन, तो ध्यान करना है। व्यक्तिगत वर्ग में, किस वर्ग में? व्यक्तिगत वर्ग में। किस वर्ग में? व्यक्तिगत वर्ग में साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी सम्मान मिला है किसको? बजरंग पूनिया को। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी का नया निर्देशक किसको बनाया गया है? सुनील वशिष्ठ को। किसको? सुनील वशिष्ठ को। केंद्र सरकार ने राज्य के किन किन जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी दी है? ये 3 जिले हैं, यमुनानगर, कैथल व सिरसा। वर्तमान में जो मेडिकल कॉलेज हैं वो आपको पढ़ने नहीं है। प्रदेश में पहली बार गठित स्पेशल पब्लिसिटी सेल का चेयरमैन किसको बनाया गया है? देखो, ये पहली बार बनाई गई है स्पेशल पब्लिसिटी सेल। स्पेशल पब्लिसिटी सेल चेयरमैन कौन है? रॉकी मित्तल हैं। थोड़ा माइंड में रखना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको रॉकी मित्तल जान करके चलना है। क्यों? क्योंकि ये रॉकी मित्तल एक और सुधार सेल के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी रह चुके हैं। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल के निदेशक, जिन्हें वेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, कौन है? देखो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। आपको एक क्वेश्चन रट लेना है, अभी रट लेना है। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल के निदेशक, यानी कि ये संस्थान कहाँ पर है? ये संस्थान है आपका करनाल में। इसके निदेशक हैं जिनको क्या बोला जाता है? व्हाइट मैन ऑफ इंडिया। व्हाइट मैन, इनके व्हाइट मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्या क्या होता है? व्हाइट मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। किसको? डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह को। किसको? डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह को। देखो, इन्होंने क्या क्या काम किए हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा जान लो। इन्होंने गेहूं की नई नई किस्मों को ईजाद किया है। SD2967 को, SD3086 को, DBW187 को, जिसको क्या बोलते हैं? कर्णवंदना बोलते हैं। ये नई नई किस्मों को इन्होंने ईजाद किया है। ये काफ़ी फेमस वैज्ञानिक रहे हैं, तो इनके बारे में जानकारी हमको होनी चाहिए। राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान फरीदाबाद का नाम बदल दिया गया है। किसके नाम से कर दिया गया? अब अरुण जेटली वित्तीय प्रबंधन संस्थान के नाम से कर दिया गया है। दिल्ली विधानसभा में चुने गए हरियाणा के विधायकों की संख्या कितनी है? 6 है। आपको नाम ज़्यादा याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की रैंकिंग में 52 किलोग्राम वर्ग में दुनिया का नंबर 1 बॉक्सर कौन बन गया है? अमित पंघाल। सन 2020 में 2 दिवसीय 7वां स्तरीय वसंत उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? SDPG कॉलेज पानीपत में। कहाँ किया गया? SDPG कॉलेज पानीपत में। अतिथि वगैरह आपको याद करने की जरूरत इसमें नहीं होती, अतिथि आपसे कोई पूछेगा नहीं। उसके बाद हम क्वेश्चन रखेंगे स्पेशल, छोड़ो, राज्य की। देखो, ये क्वेश्चन काफ़ी खतरनाक है, इंपॉर्टेंट है, प्यारा क्वेश्चन है।
हरियाणा राज्य की सकल घरेलू उत्पाद दर यानी कि जीडीपी यानी कि जीडीपी हरियाणा राज्य की सकल घरेलू उत्पाद दर 2019-20 में कितने फीसदी है? ये 11% है। कितने परसेंट है? 11% है। कितने है? 11% है। कितने है? 11% है। याद करेंगे 11% है जीडीपी 19-20 की। राज्य में उपभोक्ताओं की शिकायत के निवारण के लिए प्रथम बिजली पंचायत का आयोजन कहाँ किया गया? हिसार में। कब? 5 जनवरी 2020 को। उपभोक्ता दिवस जो 24 दिसंबर को मनाया जाया करता है, पर राजकीय स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? गुरुग्राम में। अध्यक्ष कौन थे? दुष्यंत चौटाला थे। ये क्वेश्चन आपसे कोई पूछेगा ही नहीं, इसको आप ड्रॉप करो। क्वेश्चन आपको, और ये मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ बुक, ये एकलव्य पब्लिकेशन की बुक है। एकलव्य पब्लिकेशन की ये बुक है और ये बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है। ये मेरे को किसी ने बोला नहीं है, अपने बच्चों को सही बुक बताने का मेरा फर्ज है, इसलिए मैं बुक के बारे में बता रहा हूँ और इसी बुक से मैं आपको क्वेश्चन रिवाइज करा रहा हूँ। बुक को खरीदने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी ऑर्डर करके बुक मंगा लो और अपना जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप बुक को पढ़ो और परीक्षा को पास करके दिखाओ। और अब की बार आपको परीक्षा पास हर हाल में करनी है, क्योंकि अब की बार आप इतनी तैयारी करें तो आपका अपने आप ही हो जाएगा। अब आप रट रहे हो, रटते रहो बस, और अब की बार आपका आराम से एग्जाम पास हो जाएगा। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हरियाणा के किस बॉक्सर को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ की ओर से ब्रेक थ्रू स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अमित पंघाल, कांके, मैना गांव, रोहतक के। हरियाणा रोडवेज में किस गंभीर बीमारी से पीड़ित सहायक को भी मुफ्त यात्रा सुविधा दी गई? कैंसर। किसे? कैंसर को। मेरी बेटी मेरा अभिमान, ये अच्छी इंपोर्टेंट बुक है, ध्यान देंगे। मेरी बेटी मेरा अभिमान पुस्तक की लेखिका कौन है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। मेरी बेटी मेरा अभियान पुस्तक की लेखिका नीलम त्रिखा है। कौन है? नीलम त्रिखा है। हरियाणा प्रदेश का प्रथम बायो सीएनजी प्लांट कहाँ लगाया गया है? करनाल में लगाया गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा प्रदेश का प्रथम कौन? हरियाणा प्रदेश का प्रथम बायो सीएनजी प्लांट कहाँ लगाया गया है? हरियाणा प्रदेश का बायो सीएनजी प्लांट करनाल में लगाया गया है। हरियाणा राज्य में गणित आर्थिक परिषद का संबंध किससे है? उद्योगों से। ध्यान दें कि थोड़ा सा मुश्किल होता है एग्जाम में क्वेश्चन करना। हरियाणा में ऐसे क्वेश्चनों को एग्जामिनर टारगेट करता है। ध्यान देंगे, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चनों को टारगेट करता है जहाँ पे गलती की संभावना बनती है। क्वेश्चन क्यों? देखो ध्यान से। हरियाणा राज्य में गणित आर्थिक परामर्श परिषद का संबंध किससे है? तो जैसे गणित की बात आती है, बच्चे मैथ वगैरह की बात करते हैं, है ना, तो ऑप्शन में आपको ये मिलेंगे, रीजनिंग, मैथ, ये सब आपको ऑप्शन में मिलेंगे। तार्किक योग्यता, ऐसे ऑप्शन देगा आपको। तार्किक योग्यता क्या देगा? ऑप्शन आपको देगा तार्किक। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान देंगे, अभी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तार्किक योग्यता ऑप्शन देता है। तो बच्चे क्या करते हैं कि यही होगा, क्योंकि बोलता है कि मैथ है। तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। आपको ध्यान करना है कि गणित आर्थिक परामर्श परिषद क्या है? ये उद्योगों से संबंध रखती है और इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री हुआ करते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व वुशु चैंपियनशिप जीतने वाले भारतीय व हरियाणवी कौन है? प्रवीण कुमार हैं। कहाँ के हैं? रोहतक के हैं। भारत देश का पहला रेलवे सुरक्षा कमांडो सेंटर हरियाणा में कहाँ बनाया जाएगा? जगाधरी में बनाया जाएगा। साउथ रेंज पुलिस का कार्यालय किस गांव में स्थापित किया जाएगा? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। साउथ रेंज कौन सी रेंज? साउथ रेंज पुलिस का कार्यालय किस गांव में स्थापित किया जाएगा? ये खरकड़ा गांव में स्थापित किया जाएगा और ये रोहतक वाला नहीं है, रेवाड़ी वाला। ध्यान देंगे, ये आपको रोहतक में भी ऑप्शन मिलेगा क्योंकि रोहतक में भी गांव है, लेकिन ऑप्शन क्या सही है? रेवाड़ी वाला। ध्यान करेंगे, खड़कड़ा रेवाड़ी, खड़कड़ा रोहतक। आपको शहर याद करना है कि रेवाड़ी? आपको गांव याद करना खड़कड़ा, और खड़कड़ा के साथ दिया जाए तो रोहतक भी, अगर ना दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं। हरियाणा के किस राष्ट्रीय पार्क को इको सेंसिटिव जोन के रूप में विकसित किया जाएगा? सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य को। हरियाणा का प्रथम वर्चुअल कोर्ट कहाँ से? देखो एक बार ये क्वेश्चन ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। हरियाणा का प्रथम वर्चुअल कोर्ट कहाँ है? पहली बात तो फरीदाबाद में है। कहाँ है? फरीदाबाद में। किससे संबंध रखता है ये किससे संबंधित है? ये यातायात चालान से संबंधित है। किससे? यातायात चालान से संबंधित है। किससे संबंध रखता है? यातायात चालान से संबंध रखता है। कौन? हरियाणा का प्रथम वर्चुअल कोर्ट कहाँ? फरीदाबाद में। इसके बाद क्वेश्चन रखेंगे, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, आप देखते रहो, सुनते रहो, बजाते रहो।
योजना कब शुरू की गई थी? 2019 में। आपको डेट ज़्यादा याद करनी नहीं है। संत चूड़ामणि भाई संतोष सिंह प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? कैथल में स्थापित की गई है। पुस्तक मर्दाना और रबाब के लेखक कौन है? डॉक्टर चंद्र त्रिखा। पुस्तक नजरे नामक के लेखक कौन है? शायर मेहदी नजमी। देखो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा करते हैं, इनको आप नई नई पुस्तकें हैं तो इनको आप क्या करके चलो, रट के चलो। अभी रट लो, एक बार रट के पीछा छुटाओ, इन चीज़ों से रटो और पीछा छुटाओ। एक बार 6 महीने आपको रटना है, फिर आपको ज़िंदगी भर यानी कि 60 साल तक आपको एंजॉय करना है इन चीज़ों का। बदला आपको बहुत बड़ा मिलेगा। 60 साल तक आप फिर क्या करोगे? ऐश करोगे। पुस्तक मर्दाना और रबाब के लेखक कौन हैं? डॉक्टर चंद्र त्रिखा। पुस्तक नजरे नानक के लेखक कौन है? शायर मेहदी नजमी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। पुस्तक गुरु नानक देव जी का तसव्वुर लेखक, ये पुस्तक है गुरु नानक जी का तसव्वुर, शायर मेहदी नजमी। ये इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। राज्य सरकार ने केएमपी के साथ किस रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है? ऑर्बिटल रेल प्रोजेक्ट को। किसको? ऑर्बिटल रेल प्रोजेक्ट को। 5 स्टार मोटर पंप लगाने के लिए सरकार किसानों को कितने रुपए का अनुदान देगी? 12,000 रुपये का। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, आपको सारे करंट के क्वेश्चन रट लेने हैं और कोई भी अगर आपको इस बारे में कोई शंका है, कोई संदेह है, आप मेरे से पूछ सकते हो। पुराने पेपर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए, वहाँ से आप पुराने पेपर पढ़ लो, क्योंकि पुराने पेपर से भी पेपर आपका 50% तक तो बनता ही बनता होता है। तो आप पुराने पेपर सारे पढ़ लो, रट लो। अभी पुराने कोई भी क्वेश्चन पे अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा आपको, वहाँ से आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हो और पुराने पेपर को डाउनलोड भी कर सकते हो। तो अभी आप डाउनलोड कर लीजिए वीडियो देखने के बाद। उसके बाद मत बोलना गुरुजी हमको पता नहीं था, हमको बताया नहीं था। पेपर जब आपके सामने आएगा तो आपको पता चलेगा कि भाई चीज़ जो हम समझा रहे हैं आपको वही चीज़ आपको एग्जाम में मिलेंगी। राज्य सरकार ने अनाथ आश्रम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? जगन्नाथ आश्रम। चौकस चौकीदार, ये काफ़ी इंपोर्टेंट बुक है। चौकस चौकीदार, ध्यान देंगे ये काफ़ी इंपोर्टेंट बुक है। चौकस चौकीदार, इसके लेखक कौन है? व्यंग्य चित्रकार दीपक कौशिक। कौन? व्यंग्य चित्रकार दीपक कौशिक। कहाँ के हैं? ये भी इंपोर्टेंट है, ये जींद के हैं। कहाँ के हैं? जींद के हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। हरियाणा विधानसभा 2005 में हरियाणा विधानसभा 2005 में सोहना से विधायक रहे किस नेता ने राजस्थान की टोंक समाई माधोपुर सीट से लोकसभा चुना? सुखबीर जौनपुरिया। अंडर-23 क्रिकेट टीम का फील्डिंग कोच किसको नियुक्त किया है? विजय यादव। पर्वतारोही मनीषा तायल का संबंध किससे है? बनावली फतेहाबाद से। मात्र 13 वर्ष की आयु में जेबीटी पास करके रिकॉर्ड बनाने का काम किसने किया है? ये श्रेष्ठिका गर्ग ने किया है। कैथल की है ये। हरियाणा राज्य में गुणवत्ता प्रमाण पत्र युक्त अस्पतालों की संख्या कितनी है? 41 है। हरियाणा वन विभाग निगम का नवनियुक्त चेयरमैन कौन है? जवाहर सैनी। ऐसे क्वेश्चन आपके जो डिपार्टमेंटल होते हैं वहाँ पे पूछे जा करते हैं। राज्य के किस चिड़ियाघर में अत्याधुनिक वर्ल्ड एवियरी स्थापित की गई है? वर्ल्ड एवियरी रोहतक के चिड़ियाघर में स्थापित की गई है। अबोधित्सव, ये कहानी संग्रह है। अबोधित्सव कहानी संग्रह जो क्रिमिनोलॉजी, पेनोलॉजी और आपका विक्टियोलॉजी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इनके लेखक हैं DGP डॉक्टर KP सिंह। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा सरकार द्वारा गठित नई एंटी टेररिस्ट फोर्स का नाम क्या है? कवच। भिवानी के मेडिकल कॉलेज का नाम किस स्वतंत्रता सैनिक के नाम पर रखा गया? पंडित निकीराम के नाम पर। हरियाणा कला एवं सांस्कृतिक विभाग का लोगो क्या है? कलश। राज्य के किन किन मेट्रो स्टेशनों के नाम बदले गए हैं? बल्लभगढ़ का नाम राजा नाहर सिंह, MII का नाम पंडित श्री राम शर्मा, पिंक सिटी का नाम आपका ब्रिगेडियर होशियार सिंह और MCB का नाम सूरदास मेट्रो स्टेशन रखा गया। देखो ये तो आपको वैसे पता होना चाहिए क्योंकि आप जनरल लाइफ जीते हो, तो ये तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए क्योंकि आपको इन चीज़ों का नाम पता कि किसका नाम क्या है। और एग्जामिनर भी ये क्वेश्चन पूछता ही है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों को पूछता है एग्जामिनर, ध्यान देंगे। MSP पर सबसे अधिक फसलों को खरीदने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? हरियाणा है। पिछले 20 वर्ष की तुलना में अब की बार कृषि बजट कितने % अधिक है? 23% अधिक है। मोटा मोटा करके चलेंगे। हरियाणा राज्य में किसान क्रेडिट कार्ड के तहत दी जाने वाली राशि कितनी है? 1.60 लाख रुपए। ये क्या बोल रहा है? 1 एकड़ पे बोल रहा है। हरियाणा विश्वविद्यालय का नया वाइस चांसलर किसको बनाया गया है? प्रोफेसर SN सचदेवा को। देखो लंबा मामला है, काफ़ी लंबी
ये आपकी करंट अफेयर की लिस्ट है, तो इसको मैं फटाफट करा रहा हूँ ताकि आपका मेन सारा रिवाइज हो जाए एग्जाम से पहले, क्योंकि अगर मैं एक एक पे पूरा फोकस करूँगा और धीरे धीरे बोलूँगा तो आपको थोड़ा समय लगेगा, और मैं आपका बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करना चाहता, आपके समय की कीमत मैं जानता हूँ। तो मुख्य पॉइंटों को मैं रिवाइज करता हूँ और बाकी पॉइंटों को मैं फटाफट बोलता हूँ, तो आप उन चीज़ों को फोकस करके चलो। ये चीज़ें आपकी पूछने की नहीं है, बोलने की। देखो ये क्वेश्चन मैंने शुरू में पढ़ाया था आपको कि हरियाणा राज्य में कुल प्लाज्मा बैंकों की संख्या कितनी। देखो क्वेश्चन क्या पढ़ा था हमने, पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित किया गया था, फरीदाबाद में, इंपोर्टेंट है। और कुल कितने, 5 है, मैंने बताया था आपको। कहाँ है ये भी आपको याद करना है, ये भी आपको याद करना, प्लाज्मा बैंक कहाँ में, रोहतक में, गुरुग्राम में, पंचकुला में, करनाल में। रोहतक में, गुरुग्राम में, पंचकुला में, करनाल में। और पहला फरीदाबाद में बना था, पहला कहाँ बना था, फरीदाबाद में बना था। कुल कितने हैं, कुल 5 हैं। कहाँ है, रोहतक, गुरुग्राम, पंचकुला, करनाल में। हेपेटाइटिस बी व सी की दवाइयों मुफ्त उपलब्ध करवाने के लिए देश का प्रथम राज्य हरियाणा है। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति की नई अध्यक्ष दीपा मलिक है। जाट आरक्षण के लिए जारी किस रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने बंद कर दिया था, तो प्रकाश सिंह कमेटी के आधार पर। राज्य के नए जिले, देखो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसको रखेंगे एक बार अपने पास। राज्य के नए जिलों के गठन से संबंधित कमेटी कौन सी है, राज्यों के नए जिलों के गठन से संबंधित कमेटी का नाम धनखड़ कमेटी है। अभी देखो, अभी 23वें जिले के लिए नाम जो प्रस्तावित किया गया गोहाना जिले का, वो किसने प्रस्तावित किया है, वो धनखड़ कमेटी ने प्रस्तावित किया है। किसने प्रस्ताव दिया उसका, धनखड़ कमेटी ने इसका प्रस्ताव दिया गोहाना को नया जिला बनाने का। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन ऐसे बना सकते हो आप, तो इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद करके चलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन आपका लेंगे नया क्वेश्चन, बहुत ही आपको ये सारे क्वेश्चनों को बारीकी से देखना है और आपको वीडियो को बार बार बजा के छोड़ देना है। हरियाणा पुलिस का नया बार कोडिंग सॉफ्टवेयर क्या है, ट्राकिया। और ये देखो, इस पे क्वेश्चन ये बनता है, अगर आप पुलिस का एग्जाम देने वाले हो तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल पढ़ लेना है। हरियाणा पुलिस का नया बार कोडिंग सॉफ्टवेयर है ट्राकिया, और ध्यान देंगे इसके ऊपर, अपना खुद का सॉफ्टवेयर लागू करने वाली हरियाणा पुलिस देश की प्रथम पुलिस है। ध्यान देंगे, हरियाणा पुलिस द्वारा नशा तस्करी सूचना देने के लिए टोल फ्री नंबर कौन सा है, 1800-180-1314। राज्य में जल आपूर्ति, सीवरेज प्रबंधन व पानी की निकासी से संबंधित योजना कौन सी है, अमृत योजना। राज्य के किस साहित्यकार को शताब्दी सम्मान 1920 से सम्मानित किया गया है, महेंद्र जैन को। ऐसे कुछ नहीं पूछा करता है। राज्य सरकार धान की जगह किस खेती को बढ़ावा दे रही है, मक्का व अरहर को। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य की किस नदी से 500 मीटर के दायरे में पानी पीने लायक नहीं है, घग्गर नदी। हरियाणा के किस जस्टिस को सुप्रीम, देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के किस जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है, हरियाणा के किस जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है, जस्टिस सूर्यकांत को। किसको, जस्टिस सूर्यकांत को। ये कहाँ के हैं, ये हिसार के हैं। और इसके पहले ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। क्या थे, चीफ जस्टिस थे। ध्यान देंगे, ऐसे क्वेश्चनों को आप पकड़ के रखो, एग्जामिनर फोकस करता है। हरियाणा व पंजाब हाई कोर्ट ने FIR में उल्लेख किसका करने से मना कर दिया है, धर्म का, कि आप अभी किसी भी FIR में किसी भी धर्म का उल्लेख नहीं कर सकते हो। द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हुए राज्य कितने लोगों की अस्थियां इटली से लाई गई हैं, 2 लोगों की अस्थियां इटली से लाई गई हैं। नाम पढ़ने की जरूरत। राजकुमार सैनी द्वारा स्थापित पार्टी का नाम क्या है, लोकतंत्र सुरक्षा मंच पार्टी। राज्य में इंटरनेशनल रेसलिंग एकेडमी स्थापित की जाएगी, समाना बाहू गांव में, जो कहां पर है, हिसार में, इंटरनेशनल रेसलिंग एकेडमी। देश का प्रथम गुलाबी थाना कहां खोला गया है, पंचकुला में। राज्य में नई स्थापित नहर मेवात फीडर को किस नहर के साथ जोड़ा जाएगा, आगरा केरल से जोड़ा जाएगा। राज्य में STF का मुख्यालय गुरुग्राम में है। प्रसिद्ध कुश्ती खिलाड़ी पूजा डांडा हिसार की रहने वाली हैं। मानुषी छिल्लर ने किस प्रोजेक्ट की स्थापना की है, शक्ति प्रोजेक्ट की, एड्स की रोकथाम के लिए। राज्य में नशा भगाओ बेटा बचाओ अभियान की शुरुआत की गई है सिरसा जिले से। राज्य का सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति समीर गहलोत है, जो कि हिसार का निवासी है, और ये 34 वर्ष की मात्र आयु में बने हैं।
ये आपको कुछ एमपी दिखाएगा, ये आपको याद नहीं करने बिल्कुल भी। हरियाणा सरकार में हरियाणा के आईएएस कैडर के, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको एक बार पकड़ के रखना है, मोटा मोटा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा ये आपको पता होना चाहिए कि केंद्र सरकार में हरियाणा कैडर के आईएएस का कोटा कितना है, 215 कितना है, 215 है। और हरियाणा में एचसी अफसरों का कैडर कितना है, 307 है। ये हमको जीके में से पता होना चाहिए। तो पुलिस वगैरह का एग्जाम में जब पूछेगा ही पूछेगा, अगर पुलिस वगैरह का कोई एग्जाम बच्चा दे रहा है तो उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है। बाकी जनरल जीके के लिए वैसे पता होना चाहिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन रखेंगे, हरियाणा में सभी जगहों पर कौन सा नगर निगम अधिनियम लागू है 1994। एशिया की सबसे बड़ी प्राइवेट मार्केट कौन सी है, यमुनानगर। हरियाणा राज्य का प्रसिद्ध विनोदी कवि कौन है, सुरेंद्र शर्मा। कौन है, सुरेंद्र शर्मा। गढ़ी सापला रोहतक में 64 फुट ऊंची सर छोटूराम की मूर्ति का आर्किटेक्ट कौन है। ये क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछा करता है, ध्यान देंगे। गढ़ी सापला रोहतक में 64 फुट ऊंची सर छोटूराम की मूर्ति का आर्किटेक्ट राम वी सुतार। कौन है, राम वी सुतार है। ऐसे क्वेश्चनों को आप नोट करके रखो। जस्टिस सूर्यकांत जी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाएगा, कहाँ के रहने वाले हैं, गांव पेटवाड़ नारनौल हिसार के रहने वाले हैं। जिसको आप पूरा याद करके चलो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, काफ़ी ये महान हमारे लिए पर्सन है एग्जाम के लिहाज से भी और वैसे भी। माननीय ये जज हैं हमारे भी, कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में इनको जज बनाया गया है। कौन, कहाँ से रहने वाले हैं ये, गांव पेटवाड़ नारनौल जिला, नारनौल हिसार के अंदर। केंद्रीय बजट फरवरी 2020 में आइकॉनिक साइट के रूप में केंद्र सरकार ने राखेगढ़ी को विकसित करने का फैसला किया है। राज्य में मसाला मंडी की स्थापना की जाएगी, कहाँ पर, शेरशाह गांव कुंडली सोनीपत में। कहाँ पर, शेरशाह गांव कुंडली सोनीपत में क्या की जाएगी, मसाला मंडी बनेगी। क्या बनेगी, मसाला मंडी बनेगी। ग्राम कलम करो मजबूत अभियान की शुरुआत कब हुई थी, 2019 में बूढ़ा खेड़ा लाठर जींद से। 24 घंटे बिजली देने वाला राज्य का पहला जिला कौन सा बन गया है, पंचकुला बन गया है। राष्ट्रमंडल डबल टेनिस फेडरेशन का अध्यक्ष किसको बनाया गया, दुष्यंत चौटाला को। राज्य में नशे के खिलाफ बनाया गया नया कानून कौन सा है, हर कोका। पूरी स्पेलिंग क्या है, देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में कंफ्यूज करता कई बार। राज्य में नशे के खिलाफ बनाया गया हर कोका कानून की फुल फॉर्म क्या है, हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम। तो ऐसे फुल फॉर्म पूछता है आपसे, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को पकड़ के रखो अपने पास। हरियाणा में प्रशासनिक अधिकरण की नई चेयरमैन किसको बनाया गया है, स्नेह पराशर को। राज्य के किस विश्वविद्यालय में सोलर आधारित ग्रीन हाउस का निर्माण किया गया है, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के अंदर। राज्य सरकार ने एमबीबीएस की सीटों को बढ़ा दिया है और कितना कर दिया गया है, 2000। वर्ष 2019-20 में राज्य में मातृ मृत्यु दर हो गई है 101। 19-20 में राज्य में शिशु मृत्यु दर हो गई है 30। मेयर अध्यक्ष के अलावा अब राज्य में किसके भी चुनाव सीधे तौर पर किए जाएंगे, किसके द्वारा, नगर परिषदों के अध्यक्षों के, नगर पालिकाओं के अध्यक्षों के। क्योंकि अभी हाल ही में चुनाव हैं, तो आपको ये पकड़ लेने तीनों पॉइंट, तो उपरोक्त सभी का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको सभी पे टिक करके चलना है। नगर परिषदों के अध्यक्षों के, नगर पालिकाओं के अध्यक्षों के भी चुनाव क्या होंगे, अब सीधे तौर पर चुने जाएंगे। राज्य सरकार ने पूर्व सरपंचों को कितनी पेंशन देने की घोषणा की है, पूर्व सरपंचों को 1000 रुपये पेंशन मिलेगी। जिला पार्षदों को 2000 रुपये, जिला उपाध्यक्षों को 1000 रुपये, पंचायत समिति के अध्यक्षों को 1500 रुपये और पंचायत समिति के उपाध्यक्षों को 750 रुपये मिलेंगे। ग्राम सचिव के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बना करते हैं, तो आपको पकड़ के रख रहे हैं। हरियाणा के किस जिले से चंद्रयान 2 रॉकेट लॉन्च करने के दौरान इंजन में आग की थ्रस्ट मापने वाला यंत्र बना है, अंबाला में। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरा सिस्टम बना है, क्या नाम है वैज्ञानिकों का। राज्य स्तरीय सक्षम समारोह का आयोजन किस जिले में किया गया है, पंचकुला में। हरियाणा में परिवार वचन पत्र पोर्टल की शुरुआत किसने की है, मनोहर लाल खट्टर जी माननीय मुख्यमंत्री हैं। प्रदेश का प्रथम आदर भूमि कम्युनिटी रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है, ब्रह्मसरोवर कुरुक्षेत्र में। सिख गुरुद्वारा की व्यवस्था करने के लिए पृथक कमेटी की रचना है तो समिति किसने दी है, जगन्नाथ पाड़िया ने। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल रटने नहीं है, बिल्कुल आपको बस से एक बार सुनना है सिर्फ। पशुधन बीमा में कितने मवेशियों को हासिल करने वाला रखा गया, 1 लाख। आयुष्मान भारत योजना लागू करने वाला प्रथम राज्य हरियाणा है। खुले में शौच मुक्त देश का 5वां राज्य हरियाणा है। उलझाने वाला क्वेश्चन है ये आपको एक बार याद करके चलना है, ये याद करके चलना है, क्योंकि उलझाता है क्वेश्चन।
अब आपको देगा खुले में शौच मुक्त का, देखो खुले में शौच मुक्त के लिए हरियाणा कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा से देगा। तो हम क्या मारते हैं, पहला मारते हैं कि भाई क्वेश्चन हरियाणा पूछा है, हरियाणा जी क्या क्वेश्चन है, तो पहला ही होगा, है ना। तो लेकिन ध्यान करना पांचवा है, तो एग्जामिनर कंफ्यूज करता है ऐसे क्वेश्चनों पे, तो आपको भ्रमित बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको अब की बार परचम लाना है, पास होके आना है। और प्रथम केरल है, हरियाणा प्रथम जिला सिरसा है। राज्य के किस सिंधु घाटी स्थल को, देखो सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपको आते मिलेंगे, और जो क्वेश्चन नहीं आते उनकी आप टेंशन छोड़ दो। अगर आप 60 क्वेश्चन भी कर दोगे ना, अगर आप 60 क्वेश्चन भी कर दोगे, बाकी 30 क्वेश्चन जुगाड़ में आपको बता दूंगा क्या करना आपको। और कौन कौन मेरी इस बात से सहमत है मेरे को कमेंट करो, मुझे पता चलेगा कि वीडियो यहाँ तक आप देख रहे हो, आपने मेरे को कमेंट किया है। 60 क्वेश्चन आप करो, मैं कहता हूँ आप मेरे को 56 क्वेश्चन करके दो। बाकी क्वेश्चनों का जो आपके 34 क्वेश्चन बच के, उनका जुगाड़ मैं आपको बताऊंगा क्या करना आपको। आप मेरे को कमेंट करो, यहाँ पे एक बार रुक के कमेंट करो, और लाइक भी कर दो करना चाहो तो, नहीं तो कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है लाइक पाइक की, तो मुझे सब्सक्राइब की भी कोई ज़्यादा नीड नहीं है। लेकिन एक बार मेरे को कमेंट करके यहाँ पे बताओ कि आप यहाँ तक वीडियो देख भी रहे हो, या मैं बस ऐसे आपके पीछे पड़ा हुआ हूँ। फक ए हरियाणा सम्मान से 2019-20 में किसे सम्मानित किया गया, फक, देखो अच्छा क्वेश्चन है। फक ए हरियाणा सम्मान से 19-20 में सम्मान किया गया महेंद्र प्रताप चांद व बी डी कालिया को, किसको, बी डी कालिया को। 19-20 के आली पुरस्कार से किसे सम्मान किया गया, ये देखो ये एक बार मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा, थोड़ा रुको। गाना था ना, रुक जाए चांद ठहर जाए चंदा बीते ना मिलन की बेला, तो ये क्वेश्चन आपको पकड़ रखने भाई, कहीं आप धुन में ना खो जाओ। फक ए हरियाणा सम्मान से सम्मान किया गया है महेंद्र प्रताप को और बी डी कालिया को, और ओली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर के ऋषि को और डॉक्टर कुमार पानीपति को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बाद में तो बोलना गुरुजी आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो बताए नहीं थे। रात भर जागते रहो भाई, मैं भी रात को वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए जाके, तो रातें आपको एक करनी पड़ेंगी। अब आपको रात दिन का नहीं देखना, थकावट बिल्कुल भी देखनी है। अपने खाने पे थोड़ा ध्यान दो, आप अभी सिर्फ वो चीज़ें खाओ जो आपको सिर्फ एनर्जी दें। बाजरा बिल्कुल कम खाओ, क्योंकि बाजरा आपको एनर्जी तो देता ही है, लेकिन आपको साथ में क्या देता है, ज़्यादा एनर्जी देता है, तो आप क्या कहते हैं, सो जाते हो। क्या कहते हैं, सो जाते हो। तो आपको बस ऐसे हल्का खाना खाना है और बार बार खाना है। आपको थोड़ा सा भूख लगे तो फिर खा लो। तो ये आप चीज़ों को छोड़ दो, यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका बनता नहीं है, ये आप छोड़ दो। तो मैं आपको नए पेज पे लेके आ रहा हूँ। हरियाणा राज्य किस जिले में संत चूड़ामणि भाई संतोख सिंह को प्रतिमा बनाई गई है। संतोख सिंह की प्रतिमा बनाई कैथल में। हरियाणा एक्स ग्रेसिया पॉलिसी कितने वर्ष बाद फिर से लागू की गई, 23 वर्ष बाद। किस ने चेन्नई में आयोजित नेशन बाइक चैंपियनशिप में प्रथम स्थान हासिल किया, अभिमन्यु गौतम ने। हरियाणा सरकार ने बीपीएल परिवारों के लिए पारिवारिक आय की सीमा कितनी कर दी है, 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई है। देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाया करते हैं। हरियाणा सरकार ने बीपीएल परिवारों के लिए पारिवारिक आय की सीमा 10,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी है, 15,000 रुपये कर दी है। एक ईंट शहीद के नाम अभियान का जनक कौन है। ऐसे क्वेश्चनों को तो भाई आप रट लो। एक ईंट शहीद के नाम, एक ईंट शहीद के नाम संजीव राणा, एक ईंट शहीद के नाम संजीव राणा, एक ईंट शहीद के नाम संजीव राणा। कहाँ के हैं, कुरुक्षेत्र के। सरस्वती नदी की खोज का श्रेय किसको आता है, सरस्वती नदी की खोज का श्रेय श्री दर्शन लाल जैन को जाया करता है। किसको, श्री दर्शन लाल जैन को जाया करता है। हरियाणा राज्य के किस जिले में पराली से बायोगैस बनाने का पहला संयंत्र लगाया जाएगा, करनाल में। राज्य के किस खिलाड़ी रोहित का संबंध है, राज्य के किस प्रतिष्ठित खिलाड़ी रोहित का संबंध है, यानी कि राज्य के जो खिलाड़ी रोहित हैं उनका संबंध किससे पूछ रहा है, तो रोहित जो खिलाड़ी हैं वो है रोइंग नौकायन से, और कहा के फतेहपुर अम्बाला से। देखो नौकायन में हमारे बहुत कम खिलाड़ी हैं, और नौकायन के खिलाड़ी को आपको याद करके चलना, क्योंकि रोइंग में जो खिलाड़ी आता है वो अपने आप में एक सुपर खिलाड़ी होता है। तो आपको ये खिलाड़ी पकड़ के रखना है, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो नाम क्या है, रोहित है। कहाँ के हैं, फतेहपुर अम्बाला के। कहाँ के, फतेहपुर अम्बाला के। कहाँ के हैं, फतेहपुर अम्बाला के। कहाँ के हैं, फतेह। कौन है, रोहित। कौन है, रोहित। क्या करते हैं, रोइंग करते हैं। क्या करते हैं, यानी कि नौका चलाते हैं। क्या करते हैं भाई, नाव की दौड़ होती है उसमें भाग लेते हैं। राज्य में उत्तर मुगल काल का प्रसिद्ध यंत्र कौन सा है, सारंगी। राज्य का प्रसिद्ध ख्याल का जो इंदौर में मशहूर दरबार की शोभा बना, आसिफ खां।
उत्तर मुगल काल में राज्य की प्रसिद्ध गजल गायिका कौन रही? जोराबाई। राज्य में अनुमानित जीवन प्रत्याशा कितनी है? 68.6, महिलाओं की 71.3। राज्य में देश के क्रेन का कुल उत्पादन कितने परसेंट है? 80% है। राज्य में कार का उत्पादन 48% है। राज्य में टू व्हीलर 39%। राज्य में ट्रैक्टर 11% है। HPSC के वर्तमान सचिव कौन है? देखो, आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। HPSC के वर्तमान सचिव विनय कुमार हैं और HSC के वर्तमान सचिव ईसा कंबोज हैं। क्या हैं? ईसा कंबोज हैं। दोनों क्वेश्चनों को आपको पकड़ के रखना है। अभी लपक लो इन क्वेश्चनों को, अभी लपक लो, बाद में बोलना। हरियाणा के HSC का वर्तमान सचिव कौन है? ईसा कंबोज। लपक लो। हरियाणा राज्य में रत्नावली महोत्सव का आयोजन 2 नवंबर से 5 नवंबर तक 2019 में कहाँ किया गया? कुरुक्षेत्र में किया गया। कहाँ किया गया? कुरुक्षेत्र में किया गया रत्नावली महोत्सव। कौन सा महोत्सव? रत्नावली महोत्सव। गत्का क्या है? गत्का क्या है? गत्का एक सिख मार्शल आर्ट है। क्या है? सिख मार्शल एक्ट है। तो देखो, ऐसे क्वेश्चनों को एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछता रहता है, तो आपको याद करके चलना। ये क्या है? ये एक सिख मार्शल आर्ट है। राज्य शिक्षा विभाग ने 1 से 8 कक्षा तक के शिक्षकों के लिए किस ऐप को अनिवार्य कर दिया गया? चॉकलेट ऐप को। पुरुष कैटेगरी में देश के पहले वुशु वर्ल्ड चैंपियन कौन बने हैं? प्रवीण कुमार रोहतक में रहने वाले हैं। वर्ल्ड रिबास्किंग में सिल्वर मेडल जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन बनी है? मंजू रानी। कहाँ की? रिडाल गांव की। न्यूयर्स आयर्स ATP चैलेंजर का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? सुमित नांगल। किस हरियाणवी खिलाड़ी को भारतीय कबड्डी का मुख्य कोच बनाया गया है? देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। किस हरियाणवी खिलाड़ी को भारतीय कबड्डी टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? क्या बनाया गया है? मुख्य कोच बनाया गया। किसका? भारतीय कबड्डी टीम का। किसको? आसन कुमार को। किसको? आसन कुमार। कहाँ के हैं? बेहरा गांव के। ये बेहरा गांव कहाँ है? ये भिवानी में है। आसन कुमार 2010 में थाईलैंड में मुख्य कोच भी रह चुके हैं। जिन ढूंढा 3 पहिया पुस्तक के लेखक कौन है? नई नई पुस्तकें हैं, याद करके चलनी है। जिन ढूंढा 3 पहिया। जिन ढूंढा 3 पहिया OP सिंह। जिन ढूंढा 3 पहिया OP सिंह। जिन ढूंढा 3 पहिया पुस्तक लेखक कौन है? OP सिंह है। कौन है? OP सिंह है। हरियाणा पुलिस के दुर्गा शक्ति ऐप को कौन सा पुरस्कार मिला है? IT उत्कृष्ट पुरस्कार। IT उत्कृष्ट पुरस्कार। एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चनों को जरूर शामिल करता है, तो आपको ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल पहले से ही तैयार करके रखना है। इन क्वेश्चनों का विषय पकड़ लो। किस हरियाणवी ने जिनेवा में पर्यावरण संरक्षण और नो पॉलीथीन यूज पर स्पीच दिया? सिया तायल ने। निष्ठा क्या है? निष्ठा क्या है? आपको डेफिनेशन याद करके चलनी है, इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांटेज। देखो, मैंने क्वेश्चन पहली बार पढ़ा। राज्य के शिक्षकों को स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए दिया जाने वाला ये प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कम बच्चों को पता होता है। मैंने भी ये क्वेश्चन अभी देखा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को एग्जामिनर टारगेट करता है ताकि बहुत बड़ी भीड़ को क्या करे, एक ही क्वेश्चन से शॉर्ट आउट कर दे। तो आपको क्या करना है? ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल टारगेट करके रखना है। निष्ठा क्या है आपको याद कर लेना। अभी हरियाणा में एक, मैं ये फिर आपको बाद में क्विज में पूछूंगा, क्वेश्चन ध्यान रखना। हरियाणा में घूंघट प्रथा के खिलाफ महिला सशक्तिकरण आंदोलन खड़ा करने वाली पहली महिला कौन है? माम कौर है। विश्व घोड़सवारी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? श्वेता हुड्डा है। हरियाणा का प्रथम गार्बेज फ्री सिटी कौन बना? करनाल बना है। हरियाणा के प्रथम एग्री वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर कहाँ खोला गया? हिसार में खोला गया है। 86 किलोग्राम में वर्ग में दुनिया का नंबर 1 पहलवान कौन बन गया? दीपक पुनिया। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो फतेह करने वाली पर्वतारोही वरुण का संबंध किस राज्य से है? भिवानी से है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा करता है, ध्यान देंगे। शिक्षकों को नकल रोकने के लिए राज्य में प्रदत्त अवार्ड कौन सा है? सुशीला व राकेश स्मृति अवार्ड। राज्य के प्रथम लाल डोरा रहित गांव कौन सा है? सिरसी करनाल। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का मानक सचिव कौन है? मदन मोहन छाबड़ा। ब्यूनर्स आयर्स ATP का खिताब जीतने वाला प्रथम भारतीय टेनिस खिलाड़ी है सुमित नांगल, झज्जर से। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र के अर्धशतक बनाने वाली राज्य की प्रसिद्ध महिला क्रिकेटर शेफाली वर्मा है। राज्य का सबसे साफ सुथरा रेलवे स्टेशन अंबाला है। प्रथम विक्टोरिया क्रॉस
रिसालदार बदलू सिंह की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि प्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेता कौन है? प्रथम विक्टोरिया क्रॉस विजेता कौन है? रिसालदार बदलू सिंह। कौन? रिसालदार बदलू सिंह। क्वेश्चन पूछा गया कहाँ के हैं ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, मैं क्वेश्चन को पढ़ा चुका हूँ। अब इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया कहाँ पर? झज्जर में। कहाँ पर? झज्जर में। ये प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुए थे? शहीद हुए थे। ध्यान देंगे, ये प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए, ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है। ये प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुए थे? शहीद हुए थे। क्वेश्चन पूछा गया है। और ये पहले क्या थे? ये पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता थे। नाम क्या है? रिसालदार बदलू सिंह। प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? प्रतिमा अनावरण किया गया झज्जर में। इंपोर्टेंट है, महिलाओं द्वारा राज्य में बनाए गए उत्पादों के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? ई होट की। इंडोनेशिया की बाली विधानसभा क्षेत्र में विधायक चुने गए डॉक्टर सोमवीर मूल हरियाणा के किस जिले के? रेवाड़ी जिले के। भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम के कप्तान कौन है? निर्मल तंवर। राज्य के किस जिले में खिलाड़ियों ने देश में सर्वाधिक खेलों में अर्जुन अवार्ड जीते हैं? भिवानी के। T20 में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन बन गया? यजवेंद्र चहल। कहाँ के हैं? भिवानी के हैं। कहाँ के? यजवेंद्र चहल भिवानी के हैं। क्वेश्चन इसके बाद रखेंगे, भारतीय जलवायु परिवर्तन में परास्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ में। राज्य के किन दो गांवों में नए हर्बल पार्क बनाए गए हैं? सिंहगढ़ व लोहारी गांव में। राज्य में पोषण माह का आयोजन किया जाता है सितंबर माह में। रेसलर द ग्रेट खली, जिसको दीपक राणा के नाम से जाना जाता है, किस जिले में रेसलिंग एकेडमी बनाएंगे? करनाल में। कौन से गांव में? समान गांव में। देश में पहला राफेल विमान हरियाणा में स्थित किस स्क्वाड्रन को मिलेगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान देंगे, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देश का देश में पहला राफेल विमान, कौन सा विमान? राफेल विमान, काफी चर्चित है। हरियाणा में स्थित किस स्क्वाड्रन को मिलेगा? गोल्डन एरो को। किसको? गोल्डन एरो 17 स्क्वाड्रन को। किसको? गोल्डन एरो 17 स्क्वाड्रन को। कहाँ पर? अंबाला में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भावांतर भरपाई योजना में कुल कितने फसलों कवर किया गया? 19 फसलों को। राज्य में बाग लगाओ अभियान की शुरुआत कहाँ की गई है? पटौदा गांव से। कहाँ पर है? झज्जर में। हरियाणा में अब गांव में शराब की दुकान न खुलवाने के लिए कितने प्रतिशत लोगों ने मंजूरी लेनी पड़ी? 10%। हरियाणा में उद्योग, अस्पताल व पर्यटन में सहयोग करने वाला देश कौन सा? उज्बेकिस्तान। स्वच्छ हरियाणा ग्रामीण 2020 पुरस्कार में उत्तरी क्षेत्र में कौन प्रथम आया? हरियाणा। सॉरी। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का शुभारंभ किस जिले से किया गया? पंचकुला जिले से किया गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। अंबाला से दिल्ली के बीच कितने इलेक्ट्रिकल चार्जर व्हीकल स्टेशन लगाए गए? 6 लगाएंगे। कितने? 6। हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों की कितनी ब्याज राशि माफ की है? 4,750 करोड़ रुपए। भगवत गीता किस देश की दोनों सदनों की स्थापित की? ब्रिटेन। हरियाणा के किस जिले में संत चूड़ामणि भाई संतोष सिंह की प्रतिमा स्थापित की गई है? कैथल में। राज्य में बनाया गया नया खंड कौन सा है? देखो देखो ध्यान से, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य में बनाया गया नया खंड कौन सा है? छछरौली। राज्य में बनाया गया नया खंड कौन सा है? छछरौली है। कौन सा है? छछरौली है। सॉरी, माछरौली है। कौन सा है? माछरौली है। कौन सा है? माछरौली है। और ये माछरौली कहाँ है? ये झज्जर में है। कहाँ पर है? ध्यान देंगे, हरियाणा में अब नए खंड 142 हो गए। कितने कुल खंड हो गए? 142 खंड हो गए हैं। और 142वां खंड कौन सा है? माछरौली। कौन सा? माछरौली। कौन सा? माछरौली। कौन सा? ये 142वां। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन रखूंगा। भगवान से दुआ करता हूं कि अब की बार आपका फटाफट पेपर पास हो जाए, न कि सिर्फ पास मार्क से बल्कि टॉप लेवल पे आपका पेपर पास हो जाए। इन्हीं दुआओं के साथ इस वीडियो को यहाँ पे विराम दूंगा। अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।